हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को आर के क्लासेज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को चुनकर लाया हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों जो ये सवाल है संख्या पद्धति का सबसे मजेदार सवाल है। ये सवाल हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं सवाल क्या है कि 1 से 100 के बीच 2 तथा 5 से विभाज्य पूर्णांकों का योगफल आपको ज्ञात करना है। यानी 1 से 100 के बीच जितनी भी संख्या 2 तथा 5 से विभाज्य हो जाएगी उन सभी संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि 2 तथा 5 से विभाज्य का मतलब होगा कि जो संख्या 5 से विभाज्य हो जाए वो संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए। ऐसी संख्या नहीं कि जो 2 से विभाज्य हो जा रही है वो 5 से विभाज्य ना हो। ऐसी संख्या का नहीं लिखना है, ऐसी संख्या का आपको लिखना है कि जो 5 से भी विभाज्य हो और 2 से भी विभाज्य हो। जिस संख्या को आप चुनेंगे 1 से 100 के बीच वो संख्या 2 से और 5 से ये दोनों पूर्णांकों से आपको विभाज्य होना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 2 तथा 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या है। तो 10 हो जाएगा, 10 आपका 2 से भी विभाज्य हो जाएगा और 5 से भी विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कौन सा संख्या है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 2 से भी विभाज्य हो जाएगा और 5 से भी विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 30 भी 2 से विभाज्य हो जाएगा और 5 से भी विभाज्य हो जाएगा। 40 भी विभाज्य हो जाएगा 2 से और 5 से, ठीक है। 50 भी हो जाएगा, 60 भी हो जाएगा, 70 भी हो जाएगा, 80 भी हो जाएगा, 90 भी हो जाएगा और 100 भी हो जाएगा। ये जितनी भी मैं संख्या लिखा हूं ये सभी संख्या 2 तथा 5 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसमें कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी संख्या है। इन सभी का योगफल आपको बताना है कि कितना। इन सभी संख्याओं को जोड़ने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए इसका सूत्र बनाया गया है कि इसको आप कैसे सूत्र पर रहकर हल कर देंगे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में आप पढ़े होंगे कि प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है। प्रथम n पदों का योगफल के सूत्र पर रहकर आप इसके हल कर सकते हैं। तो जो आपका ये 10 है ये प्रथम पद है, क्या है समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये आपका 10 है। तो प्रथम पद को आपको a से प्रदर्शित करते हैं तो a इक्वल टू कितना है 10 है, यानी a आपका जो है प्रथम पद है। और इसमें देखेंगे कि सर्वांतर क्या है d, सर्वांतर आपका d होता है, ठीक है। सर्वांतर को d से प्रदर्शित करते हैं तो d इक्वल टू कितना, तो d बराबर क्या होता है कि अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटाना होता है, ठीक है। सभी संख्याओं को अगली में से पिछली घटाएंगे तो सम बराबर है, तो वो जानिए कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 20 में से जब 10 घटाएंगे तो 10 होगा, ठीक है। 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 ही होगा। किसी भी अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाएंगे तो आपको समान ही प्राप्त होगा। जैसे 80 में से 70 घटाएंगे तो 10 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर समांतर जो आपका होगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और आपका एल अंतिमा पद को एल से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं तो एल से। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा तो अंतिम पद जो है आपका 100 है, ठीक है। और प्रथम n पदों का योगफल जो होता है आपका प्रथम n पदों के योगफल को आपको एस एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एस एन का मतलब ये हुआ कि प्रथम n पदों का योगफल। आपको योगफल पूछा है तो प्रथम n पदों का योगफल कितना होता है जब आपको अंतिमा पद यानी एल दिया हो तब वो सूत्र होता है क्या होता है n/2 और कोष्टक के अंदर होता है a + l, ठीक है। ये दोनों फार्मूला पर आप रहकर उसका योगफल पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जो n आपका है इनमें से ये संख्या है, ठीक है। इनमें कितनी संख्या है तो n इक्वल टू कितना है इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 है। n इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। आप किसी भी फार्मूले पर रहकर इनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मैं इसी पर आकर हल कर देता हूँ। तो एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा n बराबर आपका कितना है 10 है और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और कोष्टक के अंदर a आपका क्या है प्रथम पद है यानी 10 है और प्लस में l अंतिमा पद कितना है अंतिमा पद जो है आपका 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। और आप देख सकते हैं कि जब 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ये 10 में और 100 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। एक कोष्टक कटेगा तो गुणा हो जाएगा तो 110 में 5 से गुणा करेंगे तो 11 5 55 और 1 0 यानी जो एस एन होगा यानी एन पूर्णांकों का जो योगफल होगा वो 550 होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो 550 होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कह रहा है कि यदि m + n = 4 m.n = 2 तो m² + n² का मान आपको ज्ञात करना है।
तो दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, m प्लस देखना है आपको कि m प्लस एन बराबर दे दिया है और m n भी दे दिया है, m स्क्वायर और n स्क्वायर को हल करना है। तो आपको कुछ दिमाग से यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, m प्लस एन का होल स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। m प्लस एन का होल स्क्वायर ज्ञात करेंगे, इसका होल स्क्वायर कितना होता है, तो m स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, प्लस में 2ab। तो a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर आपका m है और b के स्थान पर क्या है, n है। तो वही हो जाएगा, a स्क्वायर का स्थान पर m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर का स्थान पर n स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है। तो a का स्थान पर m है और b का स्थान m है, तो mn हो जाएगा, 2mn हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ज्ञात करना है, आपको यही ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको इसको यहीं पर आने दो, m स्क्वायर देख सकते हैं कि m प्लस n का होल स्क्वायर, इसको आपको ज्ञात करना है। तो इसको ये प्लस में इस पक्ष में ला दीजिए, माइनस में आपका 2mn हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, ठीक है। तो m प्लस n, आपको m प्लस n बराबर मालूम है 4 है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में 2im डॉट n, mn का मान कितना है, 2 है, तो आप 2 से गुणा कर दीजिए, इक्वल टू में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और माइनस में 2 दूनी का कितना होता है, 4 होता है, इक्वल टू में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, ठीक है। आपका कितना मान प्राप्त हो जाएगा, 16 में 4 गया 12, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का जो आपका मान प्राप्त होगा वो कितना मान प्राप्त होगा, तो 12 मान प्राप्त होगा, ठीक है।